ओके सर हम इस वक्त एक ऐसी जगह पे हैं कि मैं आप नहीं सकता सच में। मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि हम कहाँ पे हैं। एक ऐसी जगह जहाँ का तस्वीर हमने सपने में किया था और अचानक से हम यहाँ पे पहुँच गए। मेरे को नहीं पता हम कैसे आए। आई डोंट नो सर, बिलीव मी। ये कुछ अजीब मतलब आए मेरे पास कोई स्पीचलेस सर। कंफर्म मैं समझ ही नहीं पा रहा मैं कहाँ पे हूँ, ये कौन सी जगह है और यहाँ पे हम क्यों आए और हम क्यों वापस जाए। फिर से एक दिलचस्प और यादगार सफ़र की तरफ निकलते हुए हम सिंथन की पेचदार सड़कों को पार करते हैं, अपना डिनर मुकम्मल करते हैं और होटल रूम में चेक इन कर लेते हैं और सुबह 8 बजते ही निकल पड़ते हैं कुरैश की दिलफरीब वादियों में खो जाने के लिए। गुरेज आपको बता दें जो डिस्ट्रिक्ट बांदीपुर में वाक़ा है, किश्तवाड़ से तकरीबन 335 किलोमीटर की दूरी पर है और उसके लिए आपको अनंतनाग, पुलवामा और श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर होना पड़ेगा। भाई राइट ही जाऊंगा जाना। अब लेफ्ट मौलाना आजाद रोड में आता है कोई, सारी सारी रात जगाता है कोई, दिल मेरा दिल बेकरार हो गया। और इन सब डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस होने के बाद हम बांदीपुर डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं और काफ़ी देर से हम इस डेड लेन रोड में चल रहे हैं। डेड ही बोलेंगे बिकॉज ना ये 2 लेन है ना 1 लेन है। ये किससे मिलता है ये डाल, ये वाला, ये दाल वाला उस वोलर के साथ। अच्छा वुलर के साथ। इसका लोकल नेम क्या है, यहाँ का नाम क्या है इसका? अजस। अच्छा ओके। ये अजस नाला आप देख रहे हैं। ये झीले वुलर का बिल्कुल साफ व शफाफ नज़ारा और इसी के अलोंग राजदान पास के लिए ये अनमेटल रोड जाते हुए जिस पर 50 किलोमीटर चल के हम राजदान पास आपको दिखा सकते हैं। आप ही करने लगे मसाल सोट चाहिए हैं? क्या मसाल सोट? अच्छा तो वनियो मैं ये छ बासन साथ फॉरेनर किन ये ये क्या छु बासन ये वो ये बासन कल खराब ये बासन गोस या और वुलर देख के चल पड़े हम राजदान की तरफ। कुछ हाइट कवर करने के बाद नदी हाल टाउन का एरियल व्यू मिला तो सोचा कि उतर कर आपको दिखा दें। नदी हाल के बाद आप सुंदरवनी पहुंचते हैं जहां से त्रकबल 33 किलोमीटर है और वहीं से 15 किलोमीटर ऊपर आपको राजदान पास क्रॉस करके कुरैश वैली में एंटर होना पड़ेगा। और राजदान पहुंचने से 15 किलोमीटर पहले ये कैंटोनमेंट एरिया काफ़ी फोर्टिफाइड एरिया है, वो मुनीब भाई एंट्री करवा के आ रहे हैं।
कैंटोनमेंट एरिया है, आर्मी एरिया है, तो वीडियो लेना मना है। ये हमारे मुनीब भाई आ गए। ओके, हो गई एंट्री? हो चुकी है। हो चुकी? और इन्होंने हमें एक टोकन दिया है। टोकन? हाँ। और उसके ऊपर सीरियल नंबर 28 है। ये हमें एग्जिट के टाइम भी देना है। सब अपने अपने कार्ड ले लीजिए। रंगीन झंडे यहाँ पर लगाए हुए हैं। मेरे ख्याल से कोई ज़ियारत है किसी पीर बाबा की सो कॉल्ड। और देखिए, देखते ही देखते सारे नज़ारे ब्लर हो गए हैं। काफ़ी फॉगी वेदर हो गया है। रास्ते में एक आकर्षित जगह दिख गई और उतर गए हम उसे अपने कैमरे में कैद करने के लिए। क्या है आपको? $1 मिलियन प्लेस। देखिए, इस ग्लेशियर के नीचे से ही ये पानी जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? टनल। ठंड, अरे ठंड। कहते हैं कि टॉप पर आकर इंसान अकेला फील करता है। झूठ है बॉस, ऊंचाई पर आकर इंसान ऊंचा फील करता है। झरने की साइड से मुकम्मल तौर से सेटिस्फाई होने के बाद हम निकल चुके आगे के सफ़र के लिए। तो फिर से एक चेक पोस्ट जहाँ पर एंट्रीज करवानी पड़ेंगी। हर मोड़ से इस दरिया का एक अलग ही नज़ारा देखने को मिल रहा था। ऐसी खूबसूरत वादी शायद ही पहले कभी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी हो। सारे खूबसूरत नज़ारे अपने कैमरे में कैद करके रात को 8 बजे हम कुरैश पहुँचे और होटल वुड वाइफ्स के रेस्टोरेंट में अपना डिनर किया, जबकि होटल में रुकने का हमारा कोई इरादा था नहीं, क्योंकि किशनगंगा के अलोंग हमें कैंपिंग जो करनी थी। लेकिन नींद किसको आनी थी? लेटे तो सारे थे पर सोया कोई नहीं।
सब यही सोच में लगे हुए थे कि सुबह उठकर गुरेज वैली आखिर दिखती कैसी है। मुनीब भाई उठो यार अब। एक्चुअली ये रिवर जो है किशनगंगा रिवर है और इसी के किनारे हमने अपने कैंप्स सेट किए थे। और मज़े की बात ये थी कि गाड़ी भी हम सामने ही पार्क कर सकते थे। तो इस जगह को फुल निचोड़ के एंजॉय करके हम चल पड़े हैं हब्बा खातून पीक देखने। यहाँ की काफ़ी फेमस पीक है। तो अब आपसे हब्बा खातून पीक पर ही मिलते हैं। टोनी सर मुझे मार्केट कैप्चर करनी है तो आप प्लीज़ पीछे आ जाओगे। ये यहाँ की मार्केट है। आप देखिए शटर्स की जगह अभी भी फट्टे लगे हुए हैं लकड़ियों के। बस इतनी ही मार्केट है यहाँ, लेकिन इस मार्केट में कोई फील है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी कदीम ज़माने में कदम रख लिया हो। हब्बा खातून पीक देखने के लिए आपको दावर से 5 किलोमीटर दूर एक गांव आशूरा में जाना पड़ेगा, जहां से क्लियरली आपको हब्बा खातून पीक विजिबल रहेगी।